महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में बताया है कि किस तरह वो सनातन धर्म के बारे में बचपन से संपर्क में आए और उसको समझ सके। तो बात है, जब वो बहुत ही छोटे थे तो वो भूत पिशाच से काफ़ी डरते थे। तो उनके घर में एक काम करने वाली स्त्री थी जिनका नाम था रंभा। तो उन्होंने उनको ये सीख दी कि बेटा, तुम राम नाम जपो और तुमको भूत पिशाच से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चलते महात्मा गांधी ने जीवन भर राम नाम का उच्चारण किया और जब भी कभी किसी परेशानी में फंसते थे तो राम नाम का जाप कभी नहीं छोड़ते थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी वैष्णव संप्रदाय के थे, तो उनके यहाँ एकादशी व्रत, जो कि विष्णु जी के लिए समर्पित है, मनाया जाता था और रखा जाता था। और उस दिन ये लोग भगवत पुराण का पाठ करते थे और सुनते थे। परंतु एक दिन के पाठ से भगवत पुराण का ज्ञान नहीं पता चल सकता है। तो इसलिए जब वो 21 दिन का उन्होंने अनशन रखा तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको भगवत पुराण का पूरा पाठ कराया और उसको सुनकर महात्मा गांधी ने कहा कि ये ज्ञान उनको बचपन में क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि जो भगवत पुराण का ज्ञान है वो इतना विस्तृत है और इतना सुंदर है कि अगर एक बार उसमें आदमी समर्पित हो जाए तो बस परमात्मा में लीन रहता है। और जब एक बार उनके पिताजी अस्वस्थ हुए तो एक लाढ़ा महाराज करके पुरोहित थे, वो आए और उन्होंने उनके पिताजी को रामायण का पाठ गाकर सुनाया। ये जानने वाली बात है कि रामचरितमानस और रामायण को हम लोगों को संगीतमय रूप में गाना चाहिए। और उसको सुनकर महात्मा गांधी जीवन भर रामायण का पाठ करते रहे और उससे सीख लेते रहे। इसी प्रकार उनके पिताजी के यहाँ जैन मुनि, पारसी और मुसलमान लोग भी आते थे और उनसे भी जो है उनके धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और उससे उनका विजन, उनका दायरा इतना बढ़ गया कि जब वो देश की आज़ादी के लिए उतरे तो उन्होंने सबको शामिल करके इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस तरह महात्मा गांधी को सनातन धर्म का ज्ञान हुआ और उन्होंने आगे चलकर हमारे देश को आज़ाद कराया।